नारायण भगवान की वास्तविक कथा क्या है, मैं आपको सुनाती हूँ। शिव महापुराण में लिखा है कि एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में युद्ध हुआ। वो युद्ध इतना विकराल रूप ले लिया कि उस युद्ध को रोकने के लिए देवता त्राहिमाम 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 करने लगे। तब जब देवता पुकार रहे थे तो ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वो ज्योतिमय शिवलिंग है और आकाशवाणी हुई, जो कोई शिवलिंग के आदि या अंत को जान लेगा वो ही इस युद्ध का विजेता अर्थात प्रथम पूज्य कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, श्री नारायण भगवान नीचे की ओर गए। जब दोनों लौट करके आए तो नारायण भगवान ने सत्य को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं इस ज्योति के आदि को नहीं देख पाया हूं। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक गया वहां तक मुझे इस ज्योति का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा ये अच्छा मौका है अपने आप को पूजा करवाने का। इसका अंत तो मुझे भी नहीं मिला है। पर उन्होंने कहा तुमने नहीं देखा पर मैंने तो इसका आखिरी छोर देख लिया। देवताओं ने कहा प्रमाण क्या है? तो श्री ब्रह्मा जी ने एक केतकी के पुष्प को आगे करके कहा इसने देखा है मुझे वो शिखर देखते हुए। केतकी बोली हाँ हाँ मैंने देखा है। एक गैया मैया को आगे किया, इन्होंने देखा है मुझे उस शिखर को देखते हुए। गैया मैया ने सोचा मैंने देखा तो नहीं है पर ब्रह्मा जी की बात को कैसे टालूं। तो मूड़ हिला के तो हाँ बोली पर पूंछ हिला के बोली नहीं देखा है। आखिरकार ब्रह्मा जी उस युद्ध के विजेता साबित हुए और नारायण भगवान उनकी पूजा करने लगे, चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करने लगे। तब महादेव अपने विकराल रूप में महाकाल रूप में प्रकट हुए और तब उन्होंने अपने उस भैरव रूप में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से उस मुख का मर्दन कर दिया जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी के अब 5 मुख न रहे, 4 ही मुख रह गए। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हो गया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। महादेव ने कहा हे नारायण आपने सत्य बोला है, इसीलिए आज से हे जगतपति हे जगदीश्वर आप सत्य नारायण के नाम से जाने जाएंगे। ये दिन पूर्णमासी का दिन है, इसीलिए आज के दिन संसार आपकी सत्य नारायण के रूप में पूजा करेगा। आप मुझे चढ़ाने के लिए केले के फल और वृक्ष लेकर आए हैं तो आपकी पूजा हमेशा केलों के पत्तों के बीच में ही होगी। हे नारायण सारा संसार जो आपके सत्य स्वरूप की पूजा करेगा मैं सदा उस पर कृपा करूंगा और सदा ही उस पर करुणावान रहूंगा। ऐसा महादेव ने उनको वचन दिया। तब से संसार में सत्यनारायण भगवान की पूजा आरंभ हुई। ये कथा सारा संसार सत्यनारायण की वास्तविक कथा के रूप में जानता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। वास्तविक कथा है सत्य की कथा, सत्य की विजय की कथा। जिसने झूठ बोला उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए शिव पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उसने झूठ बोला। गैया मैया के मुख की पूजा न करके उनके पूंछ वाले भाग की पूजा करी जाती है क्योंकि उन्होंने पूंछ वाले हिस्से से सत्य बोला था। जब कभी गौदान करते हैं हम तो गैया मैया की गले की रस्सी पकड़कर गौदान नहीं करते,
गैया मैया की पूंछ पकड़ के गौदान करते हैं। गैया मैया के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जो छोटी बच्चियां होती है गैया मैया की, उस गौमूत्र में अनेक औषधीय तत्व होते हैं। गैया मैया के दूध से, गैया मैया के दही और घी से भगवान की पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है और सारे संसार में वो सबसे पवित्र माना जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और सत्यनारायण भगवान की पूजा में केला के वृक्ष की पूजा होती है, गैया मैया की पूजा होती है और विशेष रूप से संकल्प किया जाता है कि आज से मैं प्रयास करूंगा, आज से मैं ध्यान रखूंगी कि अगर कहीं ऐसा मौका आता है तो मैं चुप रह जाऊंगी, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ऐसा संकल्प करके सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करिए तो आपके जीवन में भी सत्यनारायण भगवान की कृपा होगी। एक बार फिर बोलिए, सत्यनारायण भगवान की।